जो भी बच्चे होंगे खुश होंगे, खुशहाल होंगे, अपने स्वर्णिम भविष्य की कामना करते होंगे। कोई भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होगा। कोई किसी फील्ड के लिए पढ़ रहे होंगे, टारगेट एम होना जरूरी है। तो इसी को देखते हुए हम लोग यानी एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर, आज हम लोग क्लास 9th जो फर्स्ट लेसन है यानी अध्याय 1 उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यानी स्थिति एवं विस्तार का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इस लेसन से कितने सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। और जब ये बात होती है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो भी एग्जाम होते हैं 50-50 का रेशियो हो गया है। जो भी हम लोग एग्जाम बिहार बोर्ड बेस देखें तो 50-50 का रेशियो हो गया, यानी 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। तो हम लोग 50% फर्स्ट लेसन यानी स्थिति एवं विस्तार का हम लोग फर्स्ट अध्याय का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। जो भी हमारे चैनल को देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर उनको ये मेरा चैनल अच्छा लगे यानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जो रेड कलर का, जो आपने वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है उसको जरूर दबाएं। बेल आइकन का जो चिन्ह होता है उसको भी दबाएं, क्योंकि जितने तरह का यहाँ से वीडियो पब्लिश होगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे कि हम लोग किस किस लेसन का कब कब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग इस चैनल के माध्यम से यानी एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम लोग एकेडमिक सेशन यानी 6 to 10th, 11, 12 और ग्रेजुएशन से संबंधित हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर यानी फर्स्ट लेसन के ऑब्जेक्टिव की ओर। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी यानी क्लास 9th की ज्योग्राफी स्थिति एवं विस्तार। हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारी संस्कृति है, हम लोगों ने सुना है कि जो भारत की संस्कृति है वो काफी क्या है, पुरानी है। तो हम लोग देखते हैं कि किस देश की संस्कृति यानी किस देश की संस्कृति क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि किस देश की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यानी किस देश की संस्कृति है जो विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, तो वह देश का नाम है क्या है, आपका भारत। यानी भारत देश की संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो भी सभ्यता का विकास हुआ है, हम लोगों ने लेसन में पढ़ा है कि जो भी सभ्यता का विकास हुआ है नदी घाटियों में हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। और उस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, तो उस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, भारत में। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है उसका विकास कहाँ हुआ है, तो उसका विकास भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है, यानी जो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है उस सभ्यता का विकास भारत में हुआ है। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि विश्व का सबसे पहला गणराज्य कौन सा है। तो यानी विश्व की सबसे पहला जो गणराज्य है वह क्या है, वैशाली है। कौन सा है,
वैशाली, और यह वैशाली जगह आपका बिहार में है। कहाँ है? वैशाली बिहार में है। तो याद रखेंगे कि विश्व का सबसे पहला गणराज्य कौन सा होगा? तो विश्व का सबसे पहला गणराज्य वैशाली है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में कौन सा ऐसा देश है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है और उसका नाम हिंद महासागर है? तो वह है भारत यानी हिंदुस्तान, यानी भारत के नाम पे वहाँ पे एक महासागर का नाम भी है। यानी विश्व का कौन ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है? वह देश है भारत, और महासागर का नाम है हिंद महासागर। महासागर का क्या नाम है? हिंद महासागर। अब है कि भारत कैसा देश है? यानी प्राचीन काल से भी विशाल रहा है, यानी जो हमारा देश है वह क्या है? एक विशाल देश है। यानी भारत देश क्या है? एक विशाल देश है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का जो मुख्य भूभाग है, यानी जो मुख्य भूभाग है वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यानी उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हम देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, यानी उत्तरी अक्षांश, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यानी जो मुख्य भूभाग है, मुख्य भूभाग का विस्तार कहाँ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो हमारा स्थिति एवं विस्तार है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, VBI जिसको हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम के व्यू से। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? दक्षिणतम जो बिंदु है उसका नाम क्या है? दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। अब हम लोग आते हैं कि इंदिरा पॉइंट स्थित कहाँ है। तो हम लोग देखते हैं कि इंदिरा जो पॉइंट है, अगले क्वेश्चन में इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में द्वीप में, यानी इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा के बारे में हम लोगों ने सुना भी है। तो कर्क रेखा क्या करती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, यानी भारत के 8 राज्यों, भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 8 राज्यों को काटते हुए वह क्या करती है? वह गुजरती है। यानी इसका ट्रिक होता है झागुराम छाप मित्री, यानी झारखंड, गुजरात, राजस्थान, उसके बाद है यानी झागुराम छाप मित्री, यानी इस ट्रिक के माध्यम से किन किन राज्यों को वो काटती है हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा भी है। तो ये क्या करती है? जो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं कि विश्व के 7 बड़े देश जो हैं उसमें क्या क्या है। तो हम लोग बात करेंगे विश्व के 7 बड़े देशों का, यानी विश्व में कौन कौन से, किसका स्थान कौन सा है। तो हम लोग देखेंगे कि विश्व के सबसे बड़े देश में प्रथम जो आता है वह रूस है, दूसरा जो है वह कनाडा है, तीसरा जो है वह चीन है, और जो चौथा जो देश है वो है आपका USA, 5वें नंबर पे जो है वो है ब्राजील, 6ठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा देश भारत है। यानी विश्व के 7 बड़े देशों में यानी यह स्थान है।
अब हम लोग देखते हैं आगे, तो हम लोग देखा कि कर्क रेखा क्या करती है, भारत को बीचों बीच से काटती है, और यह क्या है, 6 राज्य यानी 8 राज्यों को क्या करती है, यह काटती है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का कुल क्षेत्रफल, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि विश्व के जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है, विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत का क्षेत्रफल है, यानी पूरे विश्व से कंपेयर किया जाए तो 100% में कितना परसेंट है, तो 2.4% क्या है, वह हमारा क्षेत्रफल है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारत की स्थल सीमा रेखा कैसा है। जो स्थल सीमा रेखा है भारत का, वह क्या है, अत्यंत विशाल है। क्या है, वह अत्यंत विशाल है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है। जो भारत की स्थल सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 13,200 किलोमीटर। कितना है, 13,200 किलोमीटर। हम लोग आगे देखेंगे कि मुख्य जो भूमि है और तटीय सीमा रेखा, यानी जो मुख्य भूमि है और तटीय सीमा रेखा दोनों को मिला दिया जाए तो उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो उसकी कुल लंबाई 6,100 किलोमीटर है। यानी मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 6,100 किलोमीटर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारतीय द्वीपों यानी जो द्वीप समूह है एवं तटीय सीमा रेखा दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए, यानी भारतीय द्वीप को एवं तटीय रेखा को सम्मिलित कर दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 7,516.6 किलोमीटर है। यानी भारतीय द्वीप एवं तटीय सीमा रेखा यानी तटीय रेखा को क्या कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 7,516.6 किलोमीटर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारत का आकार मोटे तौर पर देखा जाए तो वह कैसा है। यानी भारत का आकार मोटे तौर पर देखा जाए तो नीचे से हम लोग देखेंगे, जब हम लोग मैप में देखेंगे तो मैप में देखेंगे तो हमारा देश का आकार मोटे तौर पर देखा जाए तो वह त्रिभुजाकार दिखता है। कैसा दिखता है, त्रिभुजा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी जो सार्क है ये समूह है, सार्क समूह में भारत भी इसका सदस्य है, एक संघ बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, यानी इसका मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की जो स्थल सीमा है, यानी भारत का जो स्थल सीमा कितने देशों को छूती है, यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कितने देशों को छूती है, तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है। उन देशों का नाम है आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। इन सारे क्या करती है, 7 देशों को क्या करती है, हमारा छूने का काम करती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सार्क का सदस्य कौन कौन सा देश है। जो सार्क संघ है, सार्क संघ का सदस्य कौन कौन से हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव एवं अफगानिस्तान। ये जो है यह क्या है, सार्क का
सदस्य है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, यानी जो इसकी सीमा रेखा को कौन अलग करता है। तो हम लोग देखते हैं कि मन्नार की जो खाड़ी है वो भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, एवं पाक जल संधि के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं। अब आता है कि हम लोग बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं शोक? क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो इससे क्या, यानी जो कोसी नदी है, जो भी इसके क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी बाढ़ से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एवं उससे होता क्या है कि वो सारा एरिया आपकी बाढ़ से ग्रसित हो जाता है और सारे लोग शोकाकुल हो जाते हैं, यानी उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी हर चीज क्या हो जाती है, इस नदी में बाढ़ आने से बर्बाद हो जाती है। फसल की क्षति होती है, उनके जो भी घर हैं उनका क्या होता है, जान माल की क्षति हो जाती है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है, यानी बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कोसी नदी का उद्गम स्थान कौन सा देश है, कौन सा देश है। तो हम लोग देखते हैं कि नेपाल क्या है, यानी कोसी नदी का उद्गम देश है, यानी वहां से नेपाल के वहां से निकलती है। अब हम लोग नेपाल में आगे हम लोग देखते हैं कि नेपाल में कोसी तटबंध टूट जाने के कारण कब बाढ़ आया था। तो हम लोग रिसेंटली बात करेंगे तो 18 अगस्त 2008 में ये क्या है, अभी बाढ़ आया था। अब हम लोग नेपाल के पूर्व में कौन सा शहर स्थित है, यानी वह आपका देश बोल सकते हैं भूटान, यानी वह क्या है, आपके नेपाल के पूर्व में यह आपका भूटान स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा को कौन अलग करता है, यानी कौन सी रेखा भारत एवं चीन की सीमा रेखा को अलग करता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मैकमोहन रेखा, या हम लोग बोल सकते हैं मैकमोहन लाइन। अब हम लोग देखते हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को कौन सी रेखा अलग करती है। तो रेड क्लिफ लाइन, या हम लोग रेड क्लिफ क्या कर सकते हैं, रेड जो क्या करती है, भारत एवं पाकिस्तान को क्या करती है, यह अलग करने का काम करती है। कौन काम करती है? तो ये आपका भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को कौन अलग करता है, तो रेड क्लिफ रेखा। यानी ये 25 क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट लेसन स्थिति एवं विस्तार क्लास 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है। आगे के क्लास में फिर हम लोग अगले अध्याय का हम लोग ऑब्जेक्टिव जो वेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आगे फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ एक नए क्लास में फिर से मिलेंगे।